इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड 10th क्लास 2022 सब्जेक्ट मैथ्स यानी गणित का सेट नंबर सी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 100 तक बताएंगे। पूरे वीडियो को देखिए, सभी का आंसर सही है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो मानक विचलन नहीं होगा। दूसरा में दिया हुआ है प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13 और 15 का बहुलक क्या होगा? तो 15 सबसे अधिक बार आया हुआ है, इसका बहुलक 15 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक निकाले। तो इसका माध्यक 12 हो जाएगा। इसको सजा के उसके बाद बनाएंगे तो इसका मध्य पद 12 आ जाएगा, इसका माध्यक 12 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है, बहुलक के बराबर होता है। 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। लिखा हुआ है ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने a² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। लिखा हुआ है, यदि एक वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेमी हो तो निम्नलिखित में कौन सही है? तो वृत्त का क्षेत्रफल छोटा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, यदि किसी घन का किनारा ए इकाई हो तो घन का विकर्ण क्या होगा? तो √3 × a हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। लिखा हुआ है, त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले रमवृत्तीय शंकु का आयतन होगा। तो 1/3 πr² h होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 में है, यदि 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा? तो 2:5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 10 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, sin 30 डिग्री बट्टा cos 30 डिग्री गुने cot 30 डिग्री का मान कितना होगा? तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ sin 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान रेसिप्रोकल हो गया और cot 30 डिग्री के मान रखकर कैंसिल करेंगे, 1 आ जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में 1 - tan² 45 डिग्री बट्टा 1 + tan² 45 डिग्री का मान sin 0 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान यहाँ 1 होगा, 1 में से 1 घटेगा 0, 0 बट्टा कुछ भी आएगा 0, यानी sin 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 का। बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है? तो प्रथम पाद में होगा, क्योंकि दोनों प्लस है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। लिखा हुआ है, tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? तो 1/√3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है x, 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, एक छल की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा? तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है, मूल बिंदु से बिंदु x, -x, y की दूरी होगी तो √x² + y² होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। 18 में लिखा है, बिंदुओं P 5,7 और Q 8,11 के बीच की दूरी होगा तो 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। लिखा है, लेखा y = 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो यहाँ y का मान प्रत्येक स्थिति में 4 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2,4, बाकी ऑप्शन गलत है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है मूल बिंदु के नियम के निर्देशांक होते हैं, तो 0,0 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो 1 हो जाएगा। अगर पूर्ण संख्या पूछा जाता तो 0 होता, प्राकृत संख्या पूछा गया है तो 1 होगा। 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 में लिखा है निम्नलिखित में कौन से परमेय संख्या है, तो √25 परमेय संख्या हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सी अपरमेय संख्या है, तो 9/√27 अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 24 में है पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है, तो इसका मौसा कितना होगा, तो 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका मौसा 1 होगा। अगर ऐसा पूछा जाता तो P × Q हो जाता, लेकिन मौसा पूछा गया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है 0.13 के ऊपर एकलिंग है, तो 13 बट्टा क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 में 18 तथा 72 का मौसा है, तो 18 और 72 का मौसा क्या हो जाएगा, 18 ही होगा। 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में √12 का परमेयकरण गुणांक होगा, तो √3 होगा, क्योंकि √12 को 3 से गुना करेंगे √3 से, तो 12 × 36 हो जाएगा। 36 के वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3, और 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 में यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, तो 2P होगा। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। 19/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो इसमें 13/121 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा यदि ठिट्ठा तथा फाई पूरक कोण है तो सेक ठिट्ठा बराबर कोसेक ठिट्ठा होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 में आएंगे। लिखा हुआ है sin² 75 डिग्री प्लस sin² 15 डिग्री का मान होगा, तो 1 के बराबर होगा। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में 1 + tan² ठिट्ठा बराबर क्या होगा, तो sec² ठिट्ठा होगा। 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 का 2 sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा का मान 2 होगा, क्योंकि sin² अल्फा cos² अल्फा का मान 1 होगा। 1 को 2 से गुना करेंगे 2, तो 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है 5 cosec² ठिट्ठा माइनस cot² ठिट्ठा का मान क्या होगा, तो 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री है, तो cos अल्फा का मान कितना होगा, तो अल्फा का यहाँ जो वैल्यू हो जाएगा 180/3 करेंगे तो 60 हो जाएगा, और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में a sin ठिट्ठा बराबर 1 है और b cos ठिट्ठा बराबर भी 1 है, तो tan ठिट्ठा क्या होगा, तो b/a होगा। तो 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है 1/√3 किसका मान होगा, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में है सेक ठिट्ठा प्लस tan ठिट्ठा बराबर x है, तो tan ठिट्ठा का मान क्या होगा, तो x² - 1/2x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। sin² फाई प्लस 1/1 प्लस tan² फाई का मान क्या होगा, तो 1 होगा। 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। लिखा है के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा 3x + ky = 9 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ के मान 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 में है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समीकरण a1x b1y + c1 = 0 तथा a2x b2y + c2 = 0 का हल होगा, तो अनगिनत हल होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर
42 का। क्वेश्चन नंबर 43 में निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण पहचानना है तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 2 माइनस x के होल स्क्वायर प्लस 2, यही द्विघात समीकरण है, बाकी सब द्विघात नहीं है। 44 में निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें द्विघात समीकरण नहीं होगा। 16x³ प्लस x² प्लस 3x के होल स्क्वायर प्लस 7 द्विघात समीकरण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। लिखा है यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस px प्लस p का मूल समान हो तो p का मान क्या होगा? तो p के मान 0 या 8 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। लिखा है यदि समीकरण x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं है तो k का मान होगा। तो k का मान -4 से छोटा और -4 से बड़ा और +4 से छोटा होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 46 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 3√x माइनस 12 और 0 के मूल है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का जो मान क्या होगा? तो 2√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 में है समांतर श्रेणी 3, 7, 11 डॉट डॉट का 14वां पद होगा। तो इस समांतर श्रेणी का 14वां पद 56, समांतर श्रेणी का 14वां पद 55 होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 49 का -8 -6 -4 -2 डॉट डॉट इस समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी में होगा, बाकी सब नहीं है। 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा है समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1 -4 का nवां पद होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 21 -5n होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 51 का। 52 में है समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सार्व अंतर होगा तो 1/8 होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 52 का। 53 में यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद कितना होगा? तो इसका जो प्रथम पद है -2 होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 53 का। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 54 में है बिंदु ए 0, -8 और बी -12, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक -6, -4 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 54 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। लिखा है यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक ए का निर्देशांक x1, y1, बी का निर्देशांक x2, y2 तथा सी का निर्देशांक x3, y3 है तो इसके केंद्रक का निर्देशांक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 55 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। संतावन में लिखा है यदि त्रिभुज के शीर्ष 0, 4, 0, 0 तथा 3, 0 है तो इसका परिमाप होगा। तो इसका परिमाप हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी होगा 57 का। चलिए 58 में आते हैं। लिखा है बिंदु 3, 0, 7, 0 और 8, 4 से बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल। अगला है त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है तो 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 59 का। 60 में है त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR है, कोण Q दिया हुआ है 40 डिग्री तो कोण P का मान कितना होगा? तो 100 डिग्री होगा। ठीक है। अब 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 61 में यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QRP के, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का अनुपात 9/4 है तो
हमें पी आर के मान पूछा है, तो जो पी आर के मान होगा 10 सेमी होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 61 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर के स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर है तो क्यू बराबर कितना डिग्री होगा, तो 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 62 का। क्वेश्चन नंबर 63 में लिखा है, त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार है कि एस टी समांतर क्यू आर। यदि पी एस बराबर एक्स है और एस क्यू बराबर एक्स माइनस 2 है, पी टी एक्स प्लस 2 है तथा टी आर एक्स माइनस 1 सेमी है तो एक्स का मान होगा, तो इसमें एक्स के मान 4 हो जाएगा। और तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है 64, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई समांतर बी सी। ठीक है, यदि ए डी बट्टा डी बी बराबर 4/5 और ए सी बराबर 18 है तो ए ई का मान कितना होगा, तो 8 होगा। ऑप्शन नंबर 64 का ए हो जाएगा। 65 में 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी तो 12 सेमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 65 का। 66 में है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2। ठीक है, 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है, दी गई आकृति में एंगल ए ओ बी बराबर 130 डिग्री है तो एंगल ए पी बी का मान कितना होगा, तो 50 डिग्री होगा। ए पी बी का मान 50 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है 68 में, दी गई आकृति में टीपी तथा टी क्यू 2 स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि एंगल पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री है तो एंगल ओ पी क्यू का मान कितना होगा, तो 25 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 68 का। चलिए 69 में आते हैं, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो 3 होगा। 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। 70 में लिखा हुआ है, दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा एंगल ए ओ बी बराबर 40 डिग्री तो ओ ए बी का मान होगा, तो ओ ए बी का जो मान होगा 70 डिग्री होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं। लिखा है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास कितना होगा, तो 4 सेंटीमीटर होगा। 71 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में है, 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा तो 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 72 का ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद है 73 में, यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई है तो इसका क्षेत्रफल होगा, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 73 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। 74 में लिखा है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी, 5 सेमी हो तो इसके विकर्ण की लंबाई होगा, तो 5√5 सेमी होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 74 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं। 5 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 75 का। चलिए 76 में आते हैं, निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रायिकता के मान 1 से बड़ा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 77 में प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है तो 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा 77 का। 78 में एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता कितना होगा, तो 1/2 होगा। 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 69 में आते हैं, लिखा है, एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसे हारने की प्रायिकता कितना होगा, तो 3/10 होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 79 का। 80 में है, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में एक पत्ता यदि छाया निकाला जाता है तो इसके
काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता कितना होगा? तो 1/26 होगा। क्वेश्चन नंबर 81 में है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा, तो 2 का घातांक 6 होगा। 81 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 82 में है महत्तम समापवर्तक P, Q गुना लघुत्तम समापवर्तक P, Q बराबर है, यानी P और Q का मौसा गुने लसा किसके बराबर होगा? तो P गुने Q के बराबर होगा। 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में है किसी बहुपद की घात होती है, तो बहुपद का घात पूर्ण संख्या होती है, तो 83 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 84 में बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का आलेख होगा परवलय होगा। द्विघात बहुपद का आलेख परवलय होता है। आगे लिखा है 0 2,8 वाले बहुपदों की संख्या होगी तो 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 86 में है किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा, तो वह द्विघात बहुपद x² माइनस 8x प्लस 12 होगा। 86 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 87 में है द्विघात बहुपद y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्य है, तो इसका दोनों शून्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। 87 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 88 में है यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस k के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा, तो -2 होगा। 88 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 88 के बाद है 79 यदि px बराबर x² प्लस 5x माइनस 12 तो p1 का मान कितना होगा? तो -6 होगा। 79 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 89 हो गया, 79 बोला गया था, 89 था, ठीक है। चलिए अब आते हैं 90 में। लिखा हुआ है युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12x प्लस 12y प्लस 6x बराबर 6 का हल होगा। इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 2/6 ले लेंगे फिर 4/12 ले लेंगे तो ये दोनों बराबर है, लेकिन ये दोनों का अति बराबर नहीं होगा। 90 के बाद आते हैं 91 में समांतर CD का सामान्य पद 13 - 2n है, तो इसका सार अंतर कितना होगा? तो -2 होगा। क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं समांतर CD 126, 120, 114 का कौन सा पद शून्य होगा? तो इसका 22वां पद शून्य होगा, तो 92 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला में है 93 में समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, AB बराबर 12, BC 6 और AC 13 सेमी है, तो साइन C बराबर होगा, तो साइन C जो होगा 12/13 के बराबर हो जाएगा, तो 93 का ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 94 में आते हैं। लिखा है cos थीटा बराबर P है, तो tan थीटा का मान होगा, तो √1 - p² P होगा। 94 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है 95 में 1/sin थीटा किसके बराबर होगा? तो कोसेक थीटा के बराबर होगा, तो 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 96 में है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? तो 1 के बराबर होता है, तो 96 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 97 में आता है यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 है तो सेक थीटा का मान होगा, तो सेक थीटा का जो मान से यहाँ देख रहे हैं, ये जो मान है थीटा 60 डिग्री यानी 30 डिग्री, कॉट इस 60 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 97 का। 98 में है यदि a बराबर 45 डिग्री तो साइन a प्लस कॉस a का मान किसके बराबर होगा? तो √2 के बराबर होगा। 98 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2 है तो अल्फा होगा, तो अल्फा 90 डिग्री के बराबर होगा। 99 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 में लिखा हुआ है tan 21 बट्टा cot 59 किसके बराबर होगा? तो 1 के बराबर होगा। धन्यवाद।